अरे यार सब बाकी लोग नहीं आते टाइम पे। विवेक का आंसर आया 2y माइनस 3x इक्वल टू -1। विवेक जी आपका गलत है। चलिए मैं बताता हूँ। वाह क्या परफेक्ट नाम है यार, खुद का नाम बता रहे हैं, पता है। किड्स। देखो तो इसके परपेंडिकुलर थे, इसका स्लोप कितना है बताइए, स्लोप कितना है, सर स्क्रीन -3/2 शेयर है। ऑफ हो गया है। हाँ सर। ओह, अच्छा ठीक है। अच्छा अब ठीक है। तो अब जो नया लाइन है अगर उसका स्लोप मैं m बोलूं वो इंटू -3/2 इक्वल टू -1 होगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस घूमने जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो नए लाइन का स्लोप आ गया 2/3। सर सर ऑफ वापस हो इससे गया। बंद हो गया क्या? अरे यार, अरे बस बस आ गया आ गया। तो 2/3 आ गया स्लोप और 0.3,4 से पास हो रहे हैं, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो 3y माइनस, ये आ गया आंसर। ठीक है विवेक जी आपको समझ में आया? यस सर। ओके कॉपी कर लीजिए। सर -6 आएगा ना? क्या तू वही आदमी है जो लास्ट टाइम बोला था कि वहां 4 आएगा? नहीं नहीं मैं था वो। सर ऊपर का थोड़ा -6 आएगा। गुड क्वेश्चन। देखिए जी क्या कह रहे थे हम कि जब सब कुछ को उधर ले जा रहे हैं, एक होता है कि सब कुछ को इधर ला रहे हैं, तो -2x होगा +6 होगा बराबर 0 होगा। लेकिन अब क्या करते हैं कि इन दोनों को ही इधर भेज देते हैं, तब तो 12 - 6 6 हो जाएगा ना। बताइए आया समझ में, जिसे भी डाउट था? हाँ सर। यहाँ पे तो 3y - मीटिंग 2x हो जाएगा और वहां मैंने 2x - 3y लिखा है, दोनों में अंतर है, इन चीजों को समझिए। तो सर एक नहीं, आदत होती है एक्चुअली ना मैंने पहले वो x का इस टर्म साइड लिखना, लेके गया था इसलिए। और वहां फिर भी अपने -6 कर दिया। कोई बात नहीं, होता है। लिख लिया? लिख लिया? यस सर। यार रुको। फाइंड, देखिए कीजिए, लिखिए लिखिए आराम से लिखिए, कोई बात नहीं, समय की कमी नहीं है अपने पास, आराम से लिखो, जल्दी कर। सर आप ऑफलाइन में कितने देर लेक्चर लेते हो? क्यों तुझे कितने देर चाहिए? जो इधर लेते हो उतना ही लो। हम्म आप बोलो ना, हम क्या बोले? नहीं ऑफलाइन में देख, ऑनलाइन में एक स्क्रीन को देखते रहने में प्रॉब्लम होती है, ऑफलाइन में 1.5 घंटे का पता ही नहीं चलता, 1.5 आवर्स में ना पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब बीत गया। तो उसमें मतलब मर्जी पे होता है, किसी दिन मूड होता है तो 1.5 घंटे में भी खत्म कर देता हूँ, किसी दिन मूड होता है तो 3 घंटे भी चला जाता है, बट इन जनरल जो टाइम रहता है उतना ही, 2 hours and 15 minutes, 2 घंटे 15 मिनट। सर आप कौन सा आईटी में थे?
सर ऑफलाइन का भी क्या करेगा? क्या ऑफलाइन में? अरे बोलो। सर ऑफलाइन कब चालू होने वाला है? अब वापस से लॉकडाउन कर दिया महाराष्ट्र में, तो कोई क्या कर सकता है भाई, बोल सर गवर्नमेंट को। मुंबई में किया है, मुंबई में किया है, मुंबई विरार मुंबई में नहीं आता। सर अंधेरी और बोरीवली वालों का प्रॉब्लम है, विरार वालों का नहीं। यार एक जगह करना, दूसरी जगह, जो भी होगा डिसीजन जल्दी ही लिया जाएगा। अब क्या कर सकते हो यार, कोरोना जल्दी खत्म हो बस। हम लोग भी इरिटेट हो गए ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के। सर ये तो ऑफलाइन खत्म जल्दी होने से स्टार्ट रहा, करना है। क्या हम लोग भी जिंदगी यही भर चाहते हैं ऑनलाइन जल्दी। पढ़ेंगे? हम लोग भी यही चाहते हैं कि सर जल्दी 1 साल स्टार्ट हो, होने को लेकिन आया क्या अभी। वही 1 तो। साल होने को आया वही अभी। तो इरिटेट हो गया, सब कुछ बर्बाद। मतलब क्या कर क्या सकते हैं ये लोग, पता नहीं क्या चाहते हैं। बाकी सब ओपन करने में नहीं है कोरोना, स्कूल कोचिंग ओपन करने में कोरोना है, क्या बोलूं। कर क्या सकते हैं। सर कॉलेज बंद कराओ पहले। स्ट्राइक पे जाना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को, सबसे अच्छा वही रहेगा। ये नेता लोग रैली निकालते हैं, उसमें कोरोना नहीं है, स्कूल में कोरोना हो गया इसकी। सॉरी, कुछ नहीं, क्वेश्चन करो। सर अभी 11 का पोर्शन कब तक खत्म होगा? हाँ अभी बोलो, क्या बोल रहे थे? 11 का पोर्शन कब तक खत्म होगा मैथ्स का? ये इसके बाद सर्कल है, देख ले। सर्कल में मैक्स टू मैक्स 5 लेक्चर्स लगेंगे, तो विद इन 2 वीक्स खत्म हो जाएगा। हो गया मैथ्स खत्म 11 का? हम्म। सर स्टैटिस्टिक बचा है ना, भाई स्टैटिस्टिक कितनी और बार समझाओ, ये आईटी के सिलेबस में ज्योमेट्री। स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है भाई, कितनी बार बोलूं। So नहीं 3x आता। minus y plus 5 is equal to 0. फिर से बोल। 3x minus y plus 5 is equal to 0. हाँ सही है, गुड। हाँ अब तेरा डाउट बोल, क्या बोल रहा था तू? सर क्योंकि अन अकेडमी वालों ने तो डाल के रखा है ना, इसके लिए पूछा। नहीं नहीं, ये अपने 11th के सिलेबस में नहीं है। और तू अपने सर बोर्ड आईआईटी एनसीईआरटी के में। बुक से भी ये बोर्ड्स के बुक से भी नहीं मैच करना। क्योंकि ओवरऑल क्या होता है ना, हम लोग जो पढ़ाते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे, कोटा में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तो सबका एक वो होता है कि 11th में ये सब पढ़ना है, ताकि अब क्या है, बोर्ड्स के बुक में सब मिक्स करके दिया होता है। कुछ चैप्टर्स 11th में भी होते हैं, 12th में भी होते हैं, तो वहां पे कई चैप्टर्स में जरूरत होती है जो कि बाद में पढ़ाया जाता है। पता नहीं क्या सिस्टम है उन लोगों का, एनसीईआरटी वालों का। तो एक इस तरह से फिक्स कर दिया गया है कि ये चैप्टर्स पहले पढ़ो, उसके बाद वो चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए 11th में ये चैप्टर्स पढ़ते हैं, 12th में वो चैप्टर्स पढ़ते हैं, हर साल ये होता जी सर। है। सर लेकिन 12th ऑफलाइन होगा, इसकी गारंटी दे रहे क्या अभी रेजोनेंस वाले? डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या चाहते हैं, रेजोनेंस वाले क्या करें, गवर्नमेंट क्या करती है उस पर डिपेंड करता है ना। बट मोस्टली गवर्नमेंट बोले जिस दिन चालू हो जाए। सर आपको ऐसे नहीं लग कि रेजोनेंस ज्यादा लीगली कुछ कर रहे हैं? हाँ ज्यादा सर, ही बाकी कुछ क्लासेस लीगली देखो कर रहे हैं। चालू हुए, बच्चे कुछ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं फॉलो करते, आके बैठ जाते। देखो यार, अब रेजोनेंस लोकल तो है नहीं ना, लोकल वाले करते हैं, उसके लिए क्या कर सकता है रेजोनेंस पे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेंटर है उसका, उसी को सिर्फ देखना है। उसका जो होगा हर जगह रूल फॉलो करना पड़ेगा। रेजोनेंस हो या जो भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको करना पड़ता है। लोकल की बात ही अलग, लोकल को कौन देखने वाला है। तुम अगर वहां उस लेवल पे जा रहे हो, रेजोनेंस में जा रहे हो, या एलन में जा रहे हो, या और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपको जितने रूल्स हैं वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी नजर उस पर ही होती है। लेकिन ये क्या कर रूल्स के सकते हैं, चक्कर में ऐसा नहीं कि बच्चों का नुकसान हो रहा है ना। विरार बोरीवली में है सिर्फ वही चल रहा है, ऐसा तो है नहीं। सर आप सच सच बोला, आपको क्या हम लोग लगता भी है यही इसमें चाहते हैं जल्दी 100% ऑफलाइन स्टार्ट हो एफिशिएंसी भाई, रहता है बच्चों सबकी का वही चाहते। ऑनलाइन में? किसमें? ऑनलाइन में नहीं रहता है, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं रहता है।
जितने जल्दी ऑफलाइन स्टार्ट हो उतना अच्छा है, और हम सब लोग परेशान हैं, सब यही चाहते हैं कि क्योंकि जल्दी सर हम से लोग जल्दी बोर्ड का ऑफलाइन तो स्टार्ट। प्रिपरेशन कर नहीं रहे, वही एकदम तो हाई सर। लेवल पढ़ाई करना है, अरे तो बट क्या कितना एक कर सकते छोटे हैं, स्क्रीन पे कितना कंसंट्रेट कर इसलिए सकते कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं ना, जल्दी स्टार्ट होगा 12th का, उसके बाद कर लेंगे कवर, जैसे ही होता है। मुझे लगता है कि मोस्ट 90% चांस है कि 12th का ऑफलाइन तो हो ही जाएगा, 90% चांस है, कम नहीं, क्योंकि अब वैक्सीन भी आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 12th का। हाँ सर, ऑनलाइन में ज्यादा अच्छे से समझ में भी नहीं आता है। हाँ बट वो हो तो जाएगा स्टार्ट, 90% चांस है कि 12th तुम्हारा पूरा ऑफलाइन ही होगा, पर टेंशन मत लो, हो जाएगा सब, सबका रिवीजन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा रिवीजन भी अच्छे से होगा। सर क्लासेस में 6 घंटा पढ़ा फिर भी प्रॉब्लम नहीं, 2 घंटा पढ़ने को भी बहुत वही दिमाग तो बोल लगता रहा है। हूँ, ऑफलाइन हम लोग पढ़ते हैं तो मेरा लेक्चर कभी कभी 3 हाँ घंटे सर। लगातार चलता है, क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसीलिए मैं तुम लोगों का समझता हूँ ना यार, मुझे खुद भी प्रॉब्लम होती है, तुम लोगों का भी पता है, इसलिए मैं 1 आवर्स 30 मिनट्स का रखता हूँ, ज्यादा नहीं। ऑफलाइन होगा तब तो मस्त पढ़ते हैं हम लोग, 2.5 घंटे 3 घंटे 2.25 घंटे ऐसे पढ़ते हैं। बट मोस्टली 12th तुम्हारा होगा, ऑफलाइन होगा जितना लग रहा है। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी। हो गया बाकी लोग? नहीं होगा बता दूं, देखो ये रहा P, ये रहा Q, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला, बाइसेक्ट कर रहा है, तो अपने को किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए उसका स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, तो उसका पहले ये पॉइंट निकाल लेता हूं, जो क्या होगा 3 + -3/2 0 होता है, 4 + 6/2 5 होता है। अब स्लोप ऑफ PQ देखते हैं क्या है, स्लोप ऑफ PQ क्या है, 6 - 4/-3 - 3। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड बस। किसी को कॉलेज में ईवीएस करके कौन सा सब्जेक्ट है क्या? नहीं मतलब जो इसके जो टाइप में नहीं है हाँ हाँ उनको तो बस है बस क्या? हो गया, सुनो अब। तो ये क्या हो गया, 2/-6 दैट इज -1/3, स्लोप ये आ गया। अब जो लाइन का स्लोप है अगर उसको m बोलूं तो m इंटू -1/3 इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस खत्म हुआ, m इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। So y minus y1 equals to slope into x minus x1. So 3x minus y plus 5 equals to 0. कॉपी कर लो। हाँ अब जो आपस में बात करना है जल्दी कर सकते हो तुम लोग कॉपी करते हुए। सर, सुनील सर को जानते हो आप? सुनील सर हाँ हाँ क्या हुआ, कैसे सिखाते हो? बहुत अच्छा सिखाते हैं। ये क्या सवाल हुआ भाई, मतलब अभी तक मिला हूँ लेकिन ऐसा देखा नहीं ना कैसा पढ़ा उसके लिए। कमाल क्वेश्चन करता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रेजोनेंस में तो अच्छा ही पढ़ाएंगे। तो बहुत सीनियर फैकल्टी है वो, बहुत दिनों से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर आप बोले नहीं आपका कॉलेज कौन सा था? जान के क्या करेगा, कोई है घर में शादी वादी के लायक, बुरा मत मानना, ऐसे मस्ती में नहीं। बोल। सर अभी हाँ 2 मिनट में आपके कुंडली निकला था रुको। हम्म, अभी मालूम पड़ जाएगा, 1 मिनट में रुको। अरे क्लास करना है, यार क्या नाटक कर रहे हैं, क्या? कॉपी कर लिया। कब का? हो गया,
हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है। पैरामीटर का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। आप बेसिक समझने के लिए ये चीज समझ लो, है ना। मतलब इन जनरल पैरामेट्रिक में हम लोग मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, एक एंगल ले लेंगे, मतलब स्लोप के फॉर्म की बात करेंगे कि स्लोप के फॉर्म में ही, मतलब स्लोप को tan थीटा लेके बात करेंगे, है ना। और उसके फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का ट्राई करेंगे। उसमें क्या करते हैं कि x का वैल्यू भी थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं, y का वैल्यू भी थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं। अब जैसे मान लो एक पॉइंट है x1 y1, फिक्स्ड पॉइंट है x1 y1, वहां से दूर एक पॉइंट ले लिया मैंने r डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस दे रखा है, r डिस्टेंस दे रखा है, p डिस्टेंस दे रखा है, उतने लेंथ पे एक और पॉइंट है सपोज xy, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप है tan थीटा। तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग x1 प्लस r cos थीटा। ये याद रखना है आपको। x को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस r cos थीटा, और y को क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस r sin थीटा। ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म कि x को x1 प्लस r cos थीटा और y को y1 प्लस r sin थीटा लिखा जा सकता है। लिख लीजिए। सर ये कैसे आया? कैसे आया, ओके ठीक है। देखो x माइनस x1 इंटू tan थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 होता है, बताइए। यस सर। अब tan थीटा को आप sin थीटा बाय cos थीटा लिख दो इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। फिर देखो x माइनस x1 बाय cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय sin थीटा। क्या ऐसा हो जाएगा, बताइए। हाँ। अब सपोज ये वाला एक लाइन है, ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट xy है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस मैंने r ले लिया है जो कि गिवन था। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है। एक बात बताओ, यहाँ पर इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है x माइनस x1, है ना, और इसका लेंथ क्या है, y माइनस y1, है कि नहीं, बताइए। हाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नहीं ना। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, y माइनस y1 बाय r लिखोगे, बोलो। हाँ। हाँ और cos थीटा क्या लिखोगे, x माइनस x1 बाय r लिखोगे। हाँ हाँ। तो यहां से ध्यान से देखो r इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस y1 बाय साइन थीटा, और यहां से r इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बाय cos थीटा। इन दोनों का ही यूज करके अपने को ये चीज भी प्रूव कर सकते हैं कि आखिर क्यों किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये इक्वल टू r में ले सकता हूँ? हाँ। अब देखो x माइनस x1 बाय cos थीटा और y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल टू r, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो x इक्वल टू क्या आ गया, x1 प्लस r cos थीटा आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो बोलो। हाँ। और यहाँ से y क्या आ गया, y1 प्लस r साइन थीटा हो गया। आई बात समझ में? यस सर। लिख लो। सर वेटिंग रूम देखिए। सर आपको मैसेज नहीं आ रहा है क्या? नहीं बट मैसेज दिखा नहीं ना, इसलिए इससे पहले देख लेता था। हो गया? नो सर। No.
Wait. हो गया? हाँ सर. सर रुको ना 1 मिनट. बोला नहीं ना. सर पहले आप बंसल क्लासेस में सीखते थे या सिखाते थे? तू पढ़ाई कर रहा है या मेरे पे रिसर्च कर रहा है? क्या चाहता है? सर वो तो पहले ही देखा था, आज अभी याद आया तो पूछ रहा. अच्छा अच्छा, पढ़ाई कर. सर थोड़ा नीचे करो. हो गया अभी? डन सर. Find the direction in which a straight line must be drawn to point 1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equals to 4 may be at a distance √6/3 from this point. सर लाइन जो ड्रॉन होगी वो परपेंडिकुलर होगी या कैसे भी निकाल सकते हैं? ऐसा कुछ लिखा है परपेंडिकुलर? नहीं ना, तो कैसे भी निकाल सकते हैं. सर डायरेक्शन मतलब वो थीटा निकालना है ना. थीटा निकालना है उसका.
हो गया? सर कल आपके हमारे बैच में 2 लेक्चर है ना? 2 लेक्चर क्यों? सुबह भी और शाम को भी है। कल लेक्चर ही नहीं है तुम्हारा कुछ भी? सॉरी सर, फिजिक्स का है शायद। हो गया क्या? तेरा भी एग्जाम था? सर बता दो। बाकी लोग लाइबा होगा आपका? सर रुको एक बार ट्राई करती हूँ और थोड़ा। जल्दी कर, जल्दी कर। सर बता दो। देखो 1,2 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है through the point 1,2 so that its point of intersection with the line x plus y equals to 4. Now this line is x plus y equals to 4. Maybe at the distance root 6 by 3. ये distance root 6 by 3 है. अगर इसका स्लोप मैं tan थीटा लूं, अभी जस्ट देखा था, तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म ये पॉइंट को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 प्लस हेलो हेलो सर। सर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर का नेट क्या लगता है? भी दिख रहा है? आवाज आ सर देख रहे हैं आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। रही है ना? ओके ठीक है, एक सेकंड।
अभी स्क्रीन दिख रहा है? ओके, नाउ सी, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 1 + √6/3 cos थीटा 2 + √6/3 sin थीटा हो जाएगा। सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। अरे यार, अभी ठीक है? हाँ ओके देखो, अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 1 + √6/3 cos थीटा 2 + √6/3 sin थीटा हो जाएगा। बोलिए, अभी पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करके। तो अब ये पॉइंट तो x + y = 4 लाइन पे ही है, तो उसको उसमें आप रख सकते हो, तो उसको वो सेटिस्फाई करेगा। +2 + √6/3 sin थीटा = 4, क्या ऐसा हो जाएगा? बोलो। हाँ तो √6/3 कॉमन लेते हैं, cos थीटा + sin थीटा = 2 + 1 4 - 1 हो जाएगा। तो cos थीटा + sin थीटा = 3/√6। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। इधर भी √2 करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 3/√6 को √3 × √2 लिख सकते हैं। सही है ना? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नो तो क्या हो जाएगा? √3 से ये कैंसिल होगा, √3/2 आ जाएगा। ये क्या इक्वल टू आया? 1/√2 cos थीटा + 1/√2 sin थीटा, ये इतना आएगा। अब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का याद होगा। 1/√2 को साइन क्या लिख सकते हैं? π/4 × cos थीटा + cos π/4 × sin थीटा = √3/2। ये कितना हो जाएगा? sin π/4 + थीटा = √3/2 is sin π/3। सो π/4 + थीटा = क्या हो सकता है? nπ + -1 × π/3। क्या ऐसा हो जाएगा? बताइए। यस सर। तो फिर अगर थीटा = क्या हो जाएगा? nπ + -1 π/3 - π/4। अब आप वैल्यूज रख लो कुछ। n = 0 रख सकते हैं, रखोगे तो थीटा = क्या हो जाएगा? यहाँ तो 0 हो गया। π/3 - π/4 क्या हो जाएगा? π/12। फिर n = 1 भी रख सकते हैं, तो थीटा = π - π/3, क्योंकि -1 तो माइनस हो जाएगा, -π/4। तो क्या हो जाएगा? 12π - 4π - 3π / 12, दैट इज 5π/12। आगे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई से ज्यादा हो जाएगा। तो थीटा क्या क्या पॉसिबल है? π/12 एंड 5π/12। ठीक है, आई बात समझ में? बताइए। यस सर। कॉपी करो। कहाँ से करोगे? यहाँ से। डन सर। हो गया बाकी लोगों का?
सर हो गया। तो चलो अब अगले दिन मिलते हैं, अगले दिन स्ट्रेट एंड और आगे बढ़ाएंगे। ओके बाय सर। Thank you, sir. Bye.